गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 के गणित चैप्टर 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत यह रही है। आपको किसी महीने की जिसमें 30 दिन हैं की सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, जो बरसात के मौसम में होती है ना, उमस, ह्यूमिडिटी, वो क्या दे रखी है 30 दिन की 98.1, ये इस टाइप से सारा 30 ये आंकड़े दे रखे हैं आपको। तो आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है इसका कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, एक वर्गीकृत ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। ठीक है, तो ग्रुप डाटा है, इसमें देख रहे हैं आप ग्रुपिंग हो रखी है कि यहाँ से यहाँ तक क्लास इंटरवल्स चल रहे हैं ना, ये वर्ग अंतराल चल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा आपको बनाना है। तो देखिए आप शुरू हो जाइए। चलो आप इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है आपका, कहाँ तक ये जा रहा है, 99.2 तक ये जा रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा नंबर इसमें ये है, और इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 84.9 है, 84.9 है, ये वाला है। तो आपको इनमें ध्यान में रखते हुए अपने डिविजन्स बनाने हैं, अपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो उसने 84 से स्टार्ट करने के लिए कह रखा है, यानी कि सबसे छोटे से स्टार्ट करने के लिए कह रखा है, और आपको लास्ट में कहाँ तक ले जाने पड़ेंगे, ये इसमें 4 का गैप आ रहा है, यानी कि लगभग 100 तक, है ना। तो यानी कि आप पहले खाने बना लीजिए, इसके लिए क्लास अंतराल बना लीजिए, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल्स 84 to 86, फिर 4 के डिफरेंस में बोल रहा है 80, फिर क्या बोल रहा है ये 2 के डिफरेंस में 86 टू 2 के डिफरेंस है ना, 84 से 86, 86 से 88, 2 का डिफरेंस ये बोल रहा है। ठीक है, तो 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100 तक के आपको ये बनाने हैं। अब आपको इसमें आर्द्रता प्रतिशत में जो दे रखी है वो देखने की 84 से, इसमें आप क्या करेंगे, 84 को तो शामिल करेंगे, ठीक है, 84 को शामिल करेंगे, लेकिन 86 को शामिल नहीं करेंगे, इसको 85 पॉइंट समथिंग तक ही जाने देना, यानी कि 86 में पूरा नहीं इंक्लूड इसको करना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ इंक्लूड करेंगे फिर हम यहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर कंफ्यूज होगा। तो आप इसको 84 यहाँ से लीजिए, लेकिन यहाँ छोड़िए, फिर उसको यहाँ लीजिए, यहाँ से इसका थोड़ा सा 88 से कम तक का आपको लेना है, फिर यहाँ लीजिए, यहाँ पर छोड़िए, इसी ढंग से। फिर देखिए आपके 84 से और 86 से थोड़ा कम में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 84 से इस लाइन में कोई नहीं है, 84 से 86 के बीच 86 से बड़ा ही है ना, तो इसको हम लेंगे नहीं। फिर इस लाइन में भी देखिए कोई नहीं है, इस लाइन में देखिए इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी ये है, हाँ इसमें ये आ गया 84 से थोड़ा बड़ा लेकिन 86 से छोटा, तो ये वाला नंबर इसमें आ गया, और इसमें भी कोई नहीं है। तो हमारी जो बारंबारता आई वो कितनी आई, 1। इसके लिए मिलांचन क्या हो जाएगा, एक डंडा केवल। ठीक है, अगली बारी में है आप 86 को इसमें छोड़ा था, अब 86 को इसमें लेंगे, लेकिन इसमें 88 नहीं लेंगे। ठीक है, 88 से थोड़ा कम, तो आप ऐसे नंबर्स ढूंढेंगे तो वो भी फिर वही आएगा, केवल यही आपको मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो ये भी आपका कितना, ये नहीं 86 से 87 के बीच आप देखिए ये वाला आएगा, है ना, तो आप इसको लेंगे इसमें। बाकी और कोई सारे से बड़े होंगे तो उनको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 1। उसी ढंग से आप 88 को लेंगे और किसको छोड़ेंगे, 90 को छोड़ेंगे, यानी कि 88 से शुरू हो जाओ, 88 से और 90 तक के, 88 से, ये भी नहीं आएगा, इस लाइन में कोई नहीं है, 88 से 90 तक। देखो बच्चों, इसमें ढूंढिए, आप कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा। 88 से 90 से थोड़ा छोटा, यानी कि 89 तक भी चलेगा। ये एक ये हो गया इसमें, और एक कौन हो गया,
इसमें आपको थोड़ा ढूंढना ही पड़ता है ये। इसमें आपको ढूंढेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, ये 2 मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर भी देख लीजिए 88 से 90 तक का जो मैं बता रही हूँ, इसमें आ जाएगा एक 89 और एक इसमें 89 पॉइंट समथिंग कोई डिजिट होगी, देखिए 89.2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 90 से छोटा है ना, तो उसी ढंग से यहाँ पे ऐसे 2 आ जाएगा। फिर आप अगली में 90 लेंगे, लेकिन 92 से थोड़ा छोटा आप ढूंढिए, आपको कोशिश करने पे मिल जाएंगे। इसमें वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना बने, इसलिए मैं ऐसे जल्दी में कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 मिलेंगे आपको। फिर 92 आपको लेना है, लेकिन 94 नहीं लेना है, 94 से थोड़ा छोटा आपको 7 मिलेगा। ऐसे 94 से 96 आपको 6 मिलेगा। 96 से 98 के बीच के जो हैं 96 लेना है, लेकिन 98 छोड़ना है। 98 से थोड़ा कम तक लेना है, 7 मिलेगा। 98 से 104 मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन सही किया या गलत। जब आप इन बारंबारता को जोड़ते हैं तो वही आता है जितना आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी होती है, ठीक है। 30 आया, हमने इन सबको ऐड किया तभी हमारे पास ये क्या आया, 30 आया। अगर ऐसा आया है तो आपने बिल्कुल ये सही किया है। लेकिन अगर यहाँ पे कम ज़्यादा आ रहा है, इससे मैच नहीं खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक करी है। तो आप इसके लिए मिलान चिन्ह बच्चों लिख सकते हैं आसानी से। 1 के लिए 1 लाइन, 2 1 के लिए फिर 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स, 7 के लिए आपको पता 1 2 3 4 5 ये चलता है। इससे आप इसको करेंगे। फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, क्या आप बता सकते हैं कि यह आंकड़े किस महीने या ऋतु के हैं। आर्द्रता किस ऋतु में होती है आपकी, बरसात के महीने में होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े वर्षा ऋतु के हैं, ठीक है। और आपको थर्ड उस पार्ट में इसका निकालना था कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर यानी कि अधिकतम आर्द्रता कितनी है माइनस न्यूनतम आर्द्रता, यही बताया था परिसर का सूत्र। तो अधिकतम कितनी है 99.2 माइनस 84.9, ठीक है। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 14.3 आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, परिसर निकल के इसका आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। ये भी बहुत सिंपल ऐसी क्वेश्चन है, बस आपको ढूंढने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, तो आपको थोड़ा कोशिश करनी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। हमने सेंटीमीटर में 50 बच्चों की लंबाई मापी और हमें इस टाइप के ये आंकड़े प्राप्त हुए, ठीक है। 50 आंकड़े होंगे क्योंकि 50 बच्चों की ये हमने हाइट नापी है। इसमें आपको बताना है कि 160 से 165, 165 से 170 आपको इस टाइप के वर्ग अंतराल लेने हैं और इनको एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित करना है। और फिर लास्ट में लंबाई के विषय में हमें निष्कर्ष यहाँ पर निकालना है। तो बच्चों वही करना है आपको। यहाँ पे ऊंचाई हमने लिख ली और यहाँ पे बारंबारता लिख ली। उसने इंटरवल्स क्या कह रखे हैं, 160 से 165 यानी कि 5-5 के अंतराल में हम चलेंगे। लेकिन हम 160 से शुरू नहीं करेंगे, हमको ये देखना है कि 5-5 के गैपिंग में है। और देखो क्योंकि हमारी जो हाइट शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 150 से शुरू हो रही है ना। तो हम 160 से तो शुरू करेंगे नहीं, इसको हम 150 से ही शुरू करेंगे। यानी कि 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175। अब वही काम आपको फिर दोबारा करना है कि जब आप 150 को इसमें लेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 155 आ रहा है, यहाँ पे भी 155 आ रहा है। तो या तो आप यहीं पे शामिल करो या तो यहीं पे शामिल करो, क्योंकि बढ़ जाएंगी ना नहीं तो संख्याएं, वो डबल डबल में काउंट हो जाएगा। तो आपको एक ही बार काउंट करना है। तो आप यहाँ पे 150 को लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे 155 से थोड़ा कम कम आप चलेंगे। तो जब आप जो इनमें ढूंढेंगे सारी संख्याओं को, हाइट्स को बच्चों की, कि 150 और 155 से थोड़ा कम यानी कि 154 तक ये चलेगा, ठीक है। तो ऐसे डिजिट्स कितनी संख्याएं आई हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा ये 12। फिर उसी ढंग से आप 155 से 160 चलेंगे, 155 आप शामिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने छोड़ दिया था, यहाँ पे हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे 159 तक ही इसको देखने वाले हैं। तो आपको मिलेंगे इसमें 9। उसी ढंग से यहाँ पे 160 से 164 तक का आप लेंगे तो आपको 14 मिलेगा। फिर यहाँ पे 165 छोड़ा था तो यहाँ पे लेंगे 165 से 169 तक का यहाँ पे लेंगे, ये 10 मिलेगा। फिर यहाँ पे 170 छोड़ा था तो 170 से 174 तक का जब आप देखेंगे तो 5 आएगा। फिर मैंने वही बोला कि आप इन सबको ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए। अगर 50 से ज़्यादा कम आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं काउंटिंग में क्या करी है, मिस्टेक करी है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है।
इसके ही सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं 50 है ना, और 165 तक के बच्चे, इसमें देखो बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, जो इसका क्या है 50% से ज़्यादा है ना। 50% से 12 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास 35, यानी कि 50 में से जो 35 बच्चे हैं, यानी कि जो 50% से अधिक बच्चों की हाइट क्या है 165 से क्या है कम है, 165 से क्या है हाइट कम है। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन पार्ट्स पर मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। हमने क्या करा कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता वायु में मापी और हमें 30 दिनों के जो आंकड़े प्राप्त हुए वो इस टाइप से हमें आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है कि 0.004 से 0.00 से 0.04 ऐसे 0.04 से लेकर के 0.08 तक के वर्ग अंतराल लेने हैं और इसका क्या करना है, एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। और दूसरे में हमें बताने की सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो आप इसके लिए जो बारंबारता सारणी बनाएंगे वो कहाँ से शुरू करने को बोला है इसने। ठीक है, 0.00 से और 0.004 यानी कि 4 के क्लास इंटरवल्स हम लेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आ रही है, सबसे छोटी संख्या तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा आखिर तक जा कहाँ तक रहा है आपका, आपको ये देखना है कि ये जा रहा है 22। इसके बाद आपको कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही ना, 0.22 ही आई थिंक सबसे बड़ा है। तो आपको ऐसा अंतराल लेना है कि जिसमें ये भी शामिल हो जाए, ऐसे छोटे तक भी नहीं। ठीक है, तो आप लेंगे यहाँ पे 0.00 से 0.04, फिर 4 to 8, 8 से 12, 12 to 16, 16 to 20, अब 20 to 24, इस टाइप से आप लेंगे। फिर आप वही सेम काम आपको दोबारा करना है कि 0.00 से लेकर के 0.04, अब इसमें 0.04 रहने दीजिएगा, आप 0.03 तक ही काउंट करना। तो जब आप काउंट करेंगे इसमें 0 से लेकर के 0.03 तक, तो आपको मिलेंगे ऐसे कितने 4 मिलेंगे। फिर इसमें जब आपने 0.04 को छोड़ा है तो अगली बारी में आपको इसको इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा, और 0.08 तक नहीं बल्कि इसको कहाँ तक ले जाएंगे आप 0.07 तक ही आप इसको काउंट करेंगे। तो आपको ऐसे में 9 मिलेंगे। उसी ढंग से 0.08 यहाँ पे 0.12 तक नहीं बल्कि 11 तक आप काउंट करेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे फिर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सेम टाइम में 2 बार इंक्लूड नहीं कर सकते उसको ना, क्योंकि उसमें फिर संख्याएं डिजिट्स क्या होती जाएंगी आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो उसी ढंग से आप जब इनको बनाएंगे तो आपको इस टाइप से प्राप्त होंगे। आप इनके लिए मिलान चिन्ह बनाइए और जब आप कुल योग करेंगे, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि उतना ही आना चाहिए जितना आपको क्या दे रखा है, अध्ययन दे रखा है। फ्रीक्वेंसी की 30 दिन का दे रखा है ये आपको, तो यहाँ पे भी ये 30 ही आना चाहिए। अगर आप इसका कम, इससे कम भी आया या इससे ज़्यादा भी आया तो आपका क्वेश्चन क्या है, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, हमने सारणी तो बना ली इसके लिए, जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है बच्चों कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो 0.11 वाला भाग कहाँ पे आएगा आपका, यानी कि 0.11 से अधिक भाग कौन सा आपका 0.12 है ना। इसके बाद 0.12 से स्टार्ट, यहाँ से कितने भाग अधिक रहे, तो यहाँ से सारी डिजिट्स उससे बड़ी हैं 0.11 से, तो यानी कि 2 + 4 + 2, यानी कि 2 + 4 6, 6 + 2 6 + 2 8, यानी कि 8 दिन क्या रही, अधिक रही। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 8 दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही।